बिपिन चंद्र पाल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्हें क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है, प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिकड़ी के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म वर्तमान में बांग्लादेश के सिलहट जिले के कोइल गांव में 7 नवंबर 1858 को हुआ था। उनके पिता रामचंद्र पाल फारसी के विद्वान और सिलहट के प्रसिद्ध वकील थे। बिपिन चंद्र पाल की प्रारंभिक शिक्षा सिलहट में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध चर्च मिशनरी सोसाइटी कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में अध्ययन किया, लेकिन उच्च शिक्षा बीच में ही इन्होंने छोड़ दिया। कलकत्ता में स्कूली जीवन के दौरान वे केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री और विजय कृष्ण गोस्वामी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1879 में कटक के एक हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और बाद में कलकत्ता के एक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप में कार्य किया। 1880 में एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका परिदर्शक का संपादन किया और बंगाल पब्लिक ओपिनियन में 1882 में सहायक संपादक के रूप में योगदान दिया। सन 1886 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1887 में लाला लाजपत राय के साथ लाहौर ट्रिब्यून नाम की पत्रिका के प्रकाशन में योगदान दिया। 1898 से 1900 में वे ऑक्सफोर्ड के न्यू मैनचेस्टर कॉलेज में तुलनात्मक धर्मशास्त्र का अध्ययन करने गए। बंगाल विभाजन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 19 जुलाई 1905 को घोषणा और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक सुगमता के नाम पर हिंदू मुस्लिम क्षेत्रों को बांटकर राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था। बिपिन चंद्र पाल बंगाल विभाजन के मुखर विरोधी थे। उन्होंने विभाजन को राष्ट्रवादी चेतना को तोड़ने की ब्रिटिश सरकार की साजिश मानते हुए अरबिंदो घोष द्वारा संपादित 1906-07 में अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार प्रसार आक्रामक तरीके से किया। वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित क्रांतिकारी लेखों के कारण अरबिंदो घोष पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही से इनकार करने के कारण सितंबर 1907 में अदालत की अवमानना के आरोप में 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा हुई। अपने पुत्र के साथ 1908 में ब्रिटेन चले गए। वहां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस से जुड़कर क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के उद्देश्य से गए थे। अखबारों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों को प्रसारित किए। सन 1920 के बाद राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बनाने के बावजूद बंगाल में सक्रिय रहे और राष्ट्रीय भावनाएं जगाते रहे। लाल बाल पाल तिकड़ी के प्रमुख सदस्य बिपिन चंद्र पाल का निधन 20 मई 1932 को कलकत्ता बंगाल में 73 वर्ष की आयु में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके प्रखर राष्ट्रवाद और उग्र भाषणों के लिए बंगाल टाइगर की उपाधि दी गई।